हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े है ना, उसका एग्जाम्पल्स, आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर्स और उसका यूसेस देखे, उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे है ना। चलिए अब हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस देखते हैं। देखिए लिखा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है ना, इसमें वैसी एक्शन होती है जिससे पता चलता है कि कार्य भविष्य में चलती रहेगी। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा है ना, द एक्शन वैसी क्रिया विच जो विल बी गोइंग ऑन चलती हुई रहेगी इन फ्यूचर भविष्य में इज कॉल्ड कहलाती है इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। यानी वैसी क्रिया जो भविष्य में चलती रहेगी तो कौन टेंस में होती है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। हिंदी भी देख सकते हैं, वैसी क्रिया जो भविष्य में चलती रहेगी तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। भविष्य में चलती रहेगी उसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये देखिए, श्याम किताब पढ़ता रहेगा, एक सेंटेंस है। इसमें देखिए श्याम सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ता रहेगा क्या है, वर्ब है। तो पढ़ता रहेगा से आप क्या समझते हैं, इससे आपको समझना होगा कि पढ़ने की क्रिया भविष्य में चलती रहेगी या जारी रहेगी। पढ़ता रहेगा अर्थात कार्य चलती रहेगी या जारी रहेगी, तो ये कौन टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट में। इस तरह ये पढ़ता रहेगा से पता चलता है पढ़ने की क्रिया भविष्य में चलती रहेगी, तो ये कौन टेंस में हो जाता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। इसका अंग्रेजी भी देख सकते हैं, श्याम विल बी रीडिंग अ बुक। तो श्याम के लिए श्याम देखिए सब्जेक्ट हो गया, किताब के लिए अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ता रहेगा के लिए विल बी रीडिंग वर्ब हो गया। जिस तरह हिंदी में है पढ़ता रहेगा और उससे पता चलता है कि पढ़ने की क्रिया भविष्य में चलती रहेगी, उसी तरह विल बी रीडिंग से भी पता चलता है कि पढ़ने की क्रिया भविष्य में चलती रहेगी। फिर एक और एग्जाम्पल, हम लोग गरीबों की मदद करते रहेंगे। तो ये देखिए हम लोग सब्जेक्ट है, गरीबों को ऑब्जेक्ट है और मदद करते रहेंगे वर्ब है। हम लोग सब्जेक्ट हो गया, गरीबों को ऑब्जेक्ट हो गया और मदद करते रहेंगे वर्ब हो गया। इसका मदद वर्ब को देखिए, टेंस की को पहचानना है तो वर्ब को देखिए। मदद करते रहेंगे मतलब मदद करने की क्रिया भविष्य में चलती रहेगी या जारी रहेगी। मदद करते रहेंगे अर्थात मदद करने की क्रिया भविष्य में चलती रहेगी, तो ये कौन टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है ना। इसका अंग्रेजी वी शैल बी हेल्पिंग द पुअर, आप देख सकते हैं वहाँ लिखा है। तो हम लोग जो है उसके लिए वी हो गया, गरीबों को द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, मदद करते रहेंगे शैल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जिस तरह हिंदी में मदद करते रहेंगे और इससे पता चलता है कार्य भविष्य में चलती रहेगी, उसी तरह इंग्लिश का शैल बी हेल्पिंग बताता है कि मदद करने की क्रिया जारी रहेगी। तो साथियों अभी आपने देखा कि फ्यूचर इम्परफेक्ट में वैसी क्रिया को आप कहेंगे जो भविष्य में चलती रहेगी या जारी रहेगी। इसका एग्जाम्पल सब भी देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी आइडेंटिटी को देखते हैं कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए लिखा है आइडेंटिटी, पहचान। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, पहचान होता है, पहले से भी जानते हैं है ना। देखिए लिखा इन हिंदी, हिंदी में क्या लगा रहता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, इटीसी। ये हिंदी क्रिया जो होती है उसमें ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, ये सब लगा रहता है। हिंदी क्रिया में क्या लगा रहता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, ये सब लगा रहता है ना। जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ते रहेंगे, पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, पढ़ते रहोगे, ये सब हो जाएगा। एक और जैसे देखिए लिखा हम लोग गरीबों को मदद करते रहेंगे, देखते हैं ना इसमें ते रहेंगे लगा हुआ है ना। जिस तरह लिखा मदद करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, टहलते रहेंगे, दौड़ता रहेगा, हंसता रहेगा, पढ़ता रहेगा, खाना बनाती रहेगी, इस सब से पता चलता है ना ये कार्य भविष्य में चलती रहेगी या जारी रहेगी। तो ये कौन टेंस में हो गया, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। हिंदी की पहचान इन इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए, शैल विल बी प्लस बी फोर लगा रहता है।
शैल विल बी प्लस V4 लगा रहता है तो वह फ्यूचर इम्परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता है। जैसे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ देखिए विल बी प्लेइंग लगा हुआ, विल बी V4 है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। शैल बी राइटिंग, देखिए शैल बी V4 है ना, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में देखिए है शैल बी V4 फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होता है। इस तरह हिंदी में शैल बी V4 और विल बी V4 लगा रहता है तो वह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ये हम लोग इसकी आइडेंटिटी को देखें, आप समझते जाइए, आपको एकदम पूरा वीडियो देखना चाहिए, तब आपको इस सब है ना इसकी पूरी जानकारी होगी, आप है ना आगे बढ़ सकेंगे। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस टेंस का जो है सेंटेंस जो होगा उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए लिखा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट शैल विल बी V4 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है शैल विल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी V4 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए। फिर देखिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक यस नो और एक WH। यस नो स्ट्रक्चर देखिए लिखा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट है बी V4 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ये इसका यस नो स्ट्रक्चर है। फिर WH स्ट्रक्चर देखिए WH वर्ड शैल ऑब्लिक विल सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट V4 ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह याद रखेंगे है ना, और इस स्ट्रक्चर को याद करने के बाद आप इससे रिलेटेड ट्रांसलेशंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं है ना, कुछ एग्जाम्पल्स इसका देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। हम लोग है ना देखिए लिखा है हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट है। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एफर्मेटिव है, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह पत्र नहीं लिखती रहेगी, नेगेटिव हो गया। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आप देख सकते हैं। क्या राधा गाना गाती रहेगी, यस नो क्वेश्चन है ना। विल राधा बी सिंगिंग अ सॉन्ग, देख लीजिए वह है ना। तुम यह काम क्यों करते रहोगे, वाई विल यू बी डूइंग दिस वर्क, देखिए WH क्वेश्चन है, मैं अपना काम कैसे नहीं करता रहूँगा। हाउ शैल आई नॉट बी डूइंग माई वर्क, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। इस टेंस का कोई यूज नहीं होता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप है ना इस वीडियो को पूरा देखिए है ना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।